सभी मित्रों को नमस्कार। आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में सभी का स्वागत है। आइए मित्रों, आज के सेशन की शुरुआत करें और आज महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेकर आया हुआ हूं कि राज्य विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडल पर आज हमारा आपका डिस्कशन होगा। तो आइए सभी मित्र जुड़े और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं। तो राज्य विधानमंडल में चर्चा होती है। तो राज्य विधानमंडल का उल्लेख किस भाग में है? भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य विधानमंडल का उल्लेख किया गया है। तो राज्य विधानमंडल का उल्लेख किस में किया गया? भाग 6 में किया गया है। और विधानमंडल का उल्लेख जो है, अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 168 से लेकर 312 तक में राज्य विधानमंडल का उल्लेख किया गया है। बात आती है राज्य विधानमंडल का। तो राज्य विधानमंडल तीन अर्थात राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनता है। तो विधानमंडल में कौन कौन से विधानमंडल के तीन अंग हैं? कौन? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। इन्हीं तीनों का संकलन क्या है? विधानमंडल। क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, कुछ ही राज्यों में विधान परिषद है, इसीलिए जहां द्विसदनीय विधान अर्थात जहां द्विसदनीय विधानमंडल है, यहां द्विसदनीय विधानमंडल है, वहां इन तीनों चीजों से मिलकर बनेगा विधानमंडल। और जहां एक सदनीय है अर्थात राज्यपाल और विधानसभा को ही क्या कहा जाएगा? विधानमंडल कहा जाएगा। तो अर्थात कुछ राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद पाया जाता है, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद नहीं पाया जाता। तो कौन कौन से राज्य हैं जहां विधान परिषद पाया जाता है? तो 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। 6 राज्य कौन कौन से हैं? जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां की विधान परिषद का गठन है। तो 6 राज्य कौन कौन से हैं? एक उत्तर प्रदेश जहां विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? तो विधान परिषद की सीटें बताई गई हैं, कितनी हैं? 100। दूसरा राज्य है बिहार जहां 75 सीटें हैं किसकी? विधान परिषद की। तीसरा राज्य है महाराष्ट्र जहां 78 सीटें हैं, कहां? विधान परिषद की। चौथा राज्य है आंध्र प्रदेश जहां की कितनी सीटें हैं? 58 सीटें हैं। अगला राज्य है तेलंगाना जहां की 43 सीटें हैं। इसके साथ साथ कर्नाटक जहां की 75 सीटें हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि किस राज्य में विधान परिषद की सर्वाधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां विधान परिषद की भी सर्वाधिक सीटें हैं और विधानसभा की भी सर्वाधिक सीटें हैं। विधानसभा की आगे हम अभी चर्चा करेंगे। आगे विधानसभा में उत्तर प्रदेश में 403 सीटें निर्धारित की गई हैं, जबकि विधान परिषद में 100 सीटें निर्धारित की गई हैं ना। तो विधान परिषद का हम आगे डिस्कशन करेंगे आपसे। तो विधान परिषद में अर्थात सर्वाधिक किस विधान परिषद में सर्वाधिक सीटों का आवंटन है? तो कहां? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद चर्चा होती है तो किस राज्य में? महाराष्ट्र दूसरा स्थान है जहां विधान परिषद की सर्वाधिक सीटें हैं। तो दूसरा स्थान। तो पहले पे उत्तर प्रदेश है और दूसरा है महाराष्ट्र जहां की सर्वाधिक सीटें हैं। बिहार और कर्नाटक की सीटें लगभग बराबर हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश की चर्चा होती है तो आंध्र प्रदेश में 58 सीटें हैं। सबसे कम सीटें जो हैं वो कहाँ है? तेलंगाना में है जहां 43 सीटें हैं विधान परिषद की ना। वही चीजें की गई हैं। तो आपके सामने जैसे विधानमंडल की बात आई तो विधानमंडल में कौन कौन आएगा? राज्यपाल भी आता है, विधानसभा भी आता है और विधान परिषद आता है। अर्थात जिन राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान नहीं है, विधान परिषद नहीं है, वहां राज्यपाल और विधानसभा को ही क्या कहा जाता है? विधानमंडल कहा जाता है। अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल का गठन होगा। कि किसमें कहा गया है? कि अनुच्छेद 168 में यह बातें कही गई है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। विधानमंडल राज्यपाल सहित विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनेगा। जिन राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल होगा वहां विधान परिषद नहीं होगा। जहां एक सदनीय व्यवस्था है वहां विधान परिषद नहीं है। तो वहां क्या है? जहां एक सदनीय विधानमंडल है वहां विधान परिषद का प्रावधान नहीं किया गया। मैंने आपको बताया कि केवल 6 राज्य हैं जो आपके सामने है जहां विधान परिषद है और बाकी अन्य राज्यों में केवल एक सदनीय व्यवस्था है। इन राज्यों को छोड़ दिया जाए तो अन्य राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है। ठीक है। राज्यपाल का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 153 में किया गया है कि अर्थात प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा
और विधानसभा का उल्लेख किसमें किया गया? अनुच्छेद 170 में किया गया है। और विधान परिषद का उल्लेख किसमें किया गया? अनुच्छेद 171 में विधान परिषद का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे असम, ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे असम है और राजस्थान को भारत की संसद ने स्वयं की विधान परिषद बनाने की अनुमति दी है, लेकिन अभी यहां विधान परिषद नहीं है, अर्थात संसद ने अनुमति दी है। अनुच्छेद 169 में संसद को विधान परिषद की स्थापना उन्मूलन करने का अधिकार प्राप्त है, अर्थात संसद क्या कर सकती है? किसी राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है या विधान परिषद का उन्मूलन समाप्त कर सकती है। यह अधिकार किसको है? तो संसद को है। किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 169 के तहत संसद को अधिकार प्राप्त है को विधान परिषद का गठन भी कर सकता है और विधान परिषद को समाप्त भी कर सकता है। इसके लिए क्या करना होगा कि जिस राज्य में विधान परिषद का गठन करना है या उन्मूलन करना है, उस विधानसभा में कुल सदस्यों की उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करना होगा। अगर ये प्रस्ताव पारित करता है तो संसद क्या करेगी? अनुच्छेद 169 के तहत क्या करेगी? कानून बनाकर विधान परिषद का गठन कर देगी और उन्मूलन कर देगी। अर्थात जो विधान परिषद का गठन और उन्मूलन का प्रावधान है संसद में, इसे संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात अगर विधान परिषद का गठन होता है या उन्मूलन होता है तो इसे संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब बात आती है विधानसभा की। तो विधानसभा का उल्लेख किसमें किया गया? अनुच्छेद 170 में किया गया है। विधानसभा में कुल कितने अधिकतम सदस्यों का उल्लेख किया गया है? तो कितने विधानसभा में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? तो 500 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो 60 ना। तो विधानसभा जो गठित होगी, विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 500। और न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 60 ना। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां 60 से कम है। वो राज्य कैसे हैं? अपवाद स्वरूप राज्य हैं। अर्थात कुछ राज्य ऐसे हैं जहां की विधानसभा की सीटें 60 से कम हैं, जबकि भारतीय संविधान में कहा गया है 170 में कि जो विधान परिषद होगा उसमें न्यूनतम सदस्य कितना भी कम हो सकते हैं, तो 60 से कम नहीं हो सकते। लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे राज्य हैं जहां 60 से कम विधानसभा की सीटें हैं। जैसे अभी गोवा में जल्दी ही चुनाव हुआ, इसी प्रकार सिक्किम में चुनाव हुआ, गोवा में, सिक्किम में, पुडुचेरी में, मिजोरम में, ये सब ऐसे सीटें हैं जहां की क्या है कि 60 से कम सीटें हैं। तो गोवा, सिक्किम, पुडुचेरी, मिजोरम, यहाँ की विधानसभा में 60 से कम सीटें हैं। ये चारों राज्य कैसे हैं? अपवाद स्वरूप हैं। कैसे हैं? इस अनुच्छेद के अपवाद स्वरूप हैं गोवा, सिक्किम, पुडुचेरी और मिजोरम। ये कैसे हैं? ये अपवाद स्वरूप है। अब क्या कहा गया? अनुच्छेद 170 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगी। इसका उल्लेख किसमें किया गया? अनुच्छेद 170 में किया गया है। 3 केंद्र शासित प्रदेश है जहां की क्या है कि विधानसभा है। 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां के विधानसभा के गठन का प्रावधान है। कहां कहां? एक तो दिल्ली है, दूसरा पौंडीचेरी है और तीसरा जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, अब कैसा हो गया? केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। अभी यहाँ विधानसभा का गठन नहीं हुआ है। जब से राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू हुआ, अभी तक वहां चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में वहां चुनाव होगा। वहां क्या किया गया है कि विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। तो 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली, पुडुचेरी और कहां? जम्मू कश्मीर। यहां विधानसभा का गठन किया जाएगा, ऐसा कहा गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, इसके साथ साथ विधानसभा विधानमंडल का प्रथम और लोकप्रिय सदन होता है। इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। यह कैसा है? यह लोकप्रिय, प्रथम है, लोकप्रिय है और निम्न सदन है। लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, इसीलिए इसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है। और इसे निम्न सदन भी कहा जाता है।
यह कैसा होता है? एक अस्थाई सदन होता है, अस्थाई अर्थात 5 साल बाद इसका अधिकतम कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष होता है, अर्थात यह अब 5 वर्ष के बाद स्थगित हो जाती है, दूसरी विधानसभा का गठन होता है। तो यह कैसा होता है? एक अस्थाई सदन माना जाता है। तो कैसा? प्रथम है, लोकप्रिय है, निम्न सदन है और अस्थाई सदन है। अस्थाई का मतलब यह निश्चित नहीं है, इसका 5 साल इसका अधिकतम कार्यकाल है, इसके बीच में भी भंग हो सकता है, अर्थात ये 5 साल बाद भंग होती रहती है। इसके साथ विधान परिषद से अधिक शक्तिशाली होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जनता के प्रत्यक्ष चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, इसीलिए यह क्या होता है? विधान परिषद से अधिक शक्तिशाली होता है। तो जो विधानसभा है विधान परिषद से अधिक शक्तिशाली होता है। क्यों शक्तिशाली होता है? इसका उत्तर मैंने अभी पहले ही दे दिया कि इसलिए क्योंकि हम जो जनता के प्रतिनिधि चुनते हैं, अभी जल्दी ही विधानसभा चुनाव हुआ, तो विधानसभा में हमने जो विधायकों को चुना वो कहाँ जाएंगे? विधानसभा में जाएंगे। तो हमारे प्रतिनिधि कहाँ बैठते हैं? विधानसभा में बैठते हैं। तो ये कैसा होता है? यह विधान परिषद से अधिक शक्तिशाली होता है। क्यों होता है? क्योंकि जनता के द्वारा अर्थात हमारे चुने हुए प्रतिनिधि उसमें भाग लेते हैं, इसीलिए यह ज्यादा शक्तिशाली होता है ना। विधानसभा का गठन की बात आती है तो विधानसभा प्रत्येक राज्य में विधानसभा उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। तो जो विधानसभा के प्रत्येक राज्य में जो विधानसभा के सदस्य चुने जाएंगे वो कैसे चुने जाएंगे? अर्थात प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। और इसमें विधानसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी बताई गई है? 500 और न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी बताई गई है? 60। अपवाद स्वरूप 4 राज्य हैं जहां की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 60 से कम है। वो 4 राज्य कौन से हैं? अभी पीछे मैंने चर्चा किया, सिक्किम है, मिजोरम है, गोवा है, पुडुचेरी है। ये ऐसे 4 राज्य हैं जहां की विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से कम है, जबकि भारतीय संविधान में ये कहा गया है कि न्यूनतम जो सदस्य संख्या निर्धारित की गई है वो 60 निर्धारित की गई है। लेकिन 4 ऐसे राज्य हैं जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की कि 4 ऐसे राज्य हैं जहां की 60 से कम है। जैसे सबके सामने सिक्किम है, 32 सीटें हैं, मिजोरम में 40 सीटें हैं, गोवा में 40 सीटें हैं और पुडुचेरी में 30 सीटें हैं। अभी इसी गोवा में चुनाव हुआ ना। अब बात आती है कि सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी है? तो सबसे बड़ी विधानसभा जो है वो उत्तर प्रदेश की है, जहां 403 सीटें हैं। तो विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 403 सीटें हैं। कहां? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा सबसे बड़ी विधानसभा। तो विधानसभा के दृष्टिकोण से भी देखें तब भी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, विधान परिषद के हिसाब से देखें तब भी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, क्योंकि विधानसभा में 403 सीटें हैं और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का राजनीतिक दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, आगे देखते हैं। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो विधानसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। अर्थात वयस्क जिसकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है वह क्या कर सकता है? विधानसभा के सदस्यों को मत दे सकता है प्रत्यक्ष रूप से। अर्थात इसका चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष का मतलब अभी वोटिंग हुई है तो वोटिंग में हमने क्या किया कि अपने प्रतिनिधि को स्वयं चुनते हैं ना। अप्रत्यक्ष मतलब तो है कि हम जिसे चुना है वो किसी को चुने, लेकिन प्रत्यक्ष मतलब जिसमें जनता सीधे भाग ले। तो विधानसभा के चुनाव में जनता सीधे भाग लेती है, इसीलिए इसे प्रत्यक्ष प्रणाली कहा जाता है ना। विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो विधानसभा के चुनाव का जो निर्वाचन का जो संचालन होता है कौन करता है? भारत निर्वाचन आयोग करता है। तो भारत निर्वाचन आयोग क्या करता है कि विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जैसे पंचायतों का जो निर्वाचन करता है वो कौन करता है? उसका संचालन राज्य निर्वाचन आयोग करता है, लेकिन यहां भारत निर्वाचन आयोग करता है। तो विधानसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन करता है कौन? भारत निर्वाचन आयोग करता है, जबकि जो पंचायतों का चुनाव करता है राज्य निर्वाचन आयोग करता है। तो दोनों में अंतर आप समझे रहिए। इसके साथ साथ क्या है, मैंने आपको बताया कि विधानसभा में जो प्रत्येक सदस्य होते हैं वो लगभग कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात एक विधायक जो होता है
वो कम से कम कितने सदस्यों का, कितने जनता का प्रतिनिधित्व करता है? तो 75,000 जनता का प्रतिनिधित्व, 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है कम से कम। अर्थात एक विधायक जो चुना जाएगा वो कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। 75,000 पर एक विधायक होगा, कम से कम की बात हुई। यदि विधानसभा में निर्वाचन के बाद संबंधित राज्य के राज्यपाल को समाधान हो जाए कि विधानसभा में किसी भी आंग्ल भारतीय का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है, तो जो राज्यपाल होगा उसे ये शक्ति प्राप्त है, क्या करेगा कि वह एक आंग्ल भारतीय को क्या कर सकता है? विधानसभा में प्रतिनिधित्व दे सकता है ना। किस अनुच्छेद द्वारा उसे विशेषाधिकार प्राप्त है राज्यपाल को? तो अनुच्छेद 333 के तहत उसके विशेषाधिकार प्राप्त है। तो विशेष अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है 333 के अनुसार कि यदि विधानसभा का गठन हो जाए और यह आभास हो जाए, विधानसभा के चुनाव के बाद यह आभास हो जाए कि आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है, तो एक आंग्ल भारतीय सदस्य को क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है, अर्थात विधानसभा में अपने अधिकार के तहत भेज सकता है, चुन सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 333 के तहत। अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि एक आंग्ल भारतीय सदस्य को क्या कर सकता है? विधानसभा में भेज सकता है। मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए, अर्थात जैसे अन्य राज्यों में आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकार, विशेषाधिकार प्राप्त है किसको? राज्यपाल को। ऐसे जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल होंगे, उनको विशेषाधिकार प्राप्त है कि वो 2 महिलाओं को क्या कर सकता है? प्रतिनिधित्व के लिए कहां? विधानसभा में भेज सकता है। तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 महिलाओं को क्या कर सकता है? अर्थात मनोनीत कर सकता है, अर्थात भेज सकता है। कहां? विधानसभा में। तो यदि महिलाओं की संख्या कम है और उपराज्यपाल को लगता है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व के लिए कोई है नहीं, संख्या कम है, तो 2 महिलाओं को क्या कर सकता है? विधानसभा में भेज सकता है। ये किसको अधिकार प्राप्त है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिकार प्राप्त है। ठीक है। इस प्रकार विधानसभा का कार्यकाल का किस अनुच्छेद में? तो विधानसभा के कार्यकाल का जो उल्लेख है अनुच्छेद 172 के तहत अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 172 के तहत विधानसभा के कार्यकाल का अधिकार प्राप्त है। विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वह प्रथम बैठक से लेकर कब तक? 5 वर्ष तक होता है। जैसे कल उत्तर प्रदेश की विधानसभा का गठन हुआ जिसमें शपथ लिया गया, तो जो प्रथम बैठक होगी, प्रथम बैठक से लेकर 5 वर्ष तक क्या होगा? इस विधानसभा का कार्यकाल होगा। इसके पहले क्या किया जाता है? उसका चुनाव कर लिया जाता है। नियम यही है कि विधानसभा के भंग होने से पहले, अर्थात कार्यकाल पूरा होने से पहले नई विधानसभा का गठन कर लिया जाता है ना। तो प्रथम बैठक से 5 वर्ष के लिए होता है। इस अवधि के पूर्व मुख्यमंत्री के परामर्श से क्या कर सकता है? जो राज्यपाल है विधानसभा को भंग कर सकता है। तो किसके परामर्श से? मुख्यमंत्री के परामर्श से। इस अवधि के पूर्व मुख्यमंत्री के परामर्श से जो राज्यपाल होता है वो क्या कर सकता है? विधानसभा को भंग कर सकता है। अब बात आती है जैसे आपातकालीन स्थिति हो, तो आपातकाल के समय संसद को अधिकार प्राप्त है कि वह विधानसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष तक बढ़ा सकता है, 1 वर्ष तक बढ़ा सकता है। लेकिन जैसे ही आपातकाल का समय समाप्त होता है तो उसके 6 माह के अंदर ही नई विधानसभा के गठन का प्रावधान किया जाना चाहिए, ऐसी बातें कही गई। क्या अर्थात आपातकाल की स्थिति है तो संसद को अधिकार है कि वह विधानसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष तक बढ़ा सकता है। लेकिन जैसे ही आपातकाल समाप्त होता है उसके 6 महीने के अंदर ही नई विधानसभा के गठन का अधिकार दिया गया है, क्या अर्थात करे ऐसा। इसके साथ साथ जैसे आपातकाल का समय बढ़ता गया तो इसके कार्यकाल को, अर्थात विधानसभा के कार्यकाल को 1-1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, अर्थात अनिश्चित काल के लिए 1-1 वर्ष तक के बढ़ाया जा सकता है। अर्थात आपातकाल के समय संसद को अधिकार प्राप्त हो जाता है
कि वह विधानसभा के कार्यकाल को एक वर्ष तक के लिए बढ़ा सकता है। कब तक बढ़ा सकता है इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है ना। यही चीजें आपके सामने कही गई है कि आपातकाल के समय में संसद विधानसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा सकता है, लेकिन आपातकाल की समाप्ति के 6 माह के अंदर नए विधानसभा के गठन करना अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे। योग्यता क्या होनी चाहिए? विधानसभा के सदस्यों की योग्यता का उल्लेख किसमें किया गया है? तो ये किसमें किया गया है? 173 अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 173 में विधानसभा के सदस्यों की योग्यता की बात कही गई है। अब योग्यता क्या होनी चाहिए? सामान्य भाषा है, आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भारत का नागरिक हो, जो भारत का नागरिक होगा उसी को विधानसभा चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त होगा। विधानसभा के लिए अधिकतम न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो कम से कम 25 वर्ष आयु हो। तो विधानसभा के सदस्य बनने के लिए अधिकतम कितनी आयु अर्थात न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है, जब तक चाहे जब तक व्यक्ति जीवित रह सकता है तब तक। भारतीय संविधान में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि इतनी वर्ष तक ही विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। अर्थात आपकी उम्र है 105 वर्ष, तो 105 वर्ष तक आप क्या कर सकते हैं? चुनाव लड़ सकते हैं। तो कोई अधिकतम सीमा का उल्लेख नहीं है, लेकिन न्यूनतम सीमा का उल्लेख है। कितना? 25 वर्ष तक किया गया है। अन्य योग्यता तो समय समय पर, अन्य योग्यता जो समय समय पर क्या करती है? संसद निर्धारित करती है। तो जितनी भी योग्यता होती है वो समय समय पर क्या होती है? अन्य योग्यताएं समय पर निर्धारित करती है। जो संसद निर्धारित करती है उसका पालन करना अति आवश्यक है। ठीक है। अनुच्छेद 332 के तहत क्या किया गया है? विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अर्थात विधानसभा में आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद किसके अंतर्गत? 332 के अंतर्गत किया गया है। तो अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 332 में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ प्रत्येक राज्य में क्या होगा? विधानसभा के 2 मुख्य पदाधिकारी होते हैं। विधानसभा के 2 मुख्य पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं? एक विधानसभा अध्यक्ष होता है और दूसरा उपाध्यक्ष होता है। तो एक अध्यक्ष होगा और दूसरा उपाध्यक्ष होगा। अध्यक्ष जो होता है विधानसभा का, अर्थात जो विधानसभा गठित होती है, जो अध्यक्ष का चुनाव होता है, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्य आपसी सहमति से अध्यक्ष का भी चुनाव करते हैं और आपसी सहमति से उपाध्यक्ष का भी चुनाव करते हैं। तो जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है उसको चुनता कौन है? तो जो निर्वाचित विधानसभा सदस्य हैं वही अपने में से ही एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुनते हैं और अपने में से ही एक व्यक्ति को क्या करते हैं? उपाध्यक्ष चुनते हैं। तो इनका जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, विधानसभा उसी जिस विधानसभा का अध्यक्ष चुनना है उसी विधानसभा के सदस्य इनका चुनाव करते हैं। अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अगर त्यागपत्र देना हुआ तो अध्यक्ष किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष को क्या करता है? त्यागपत्र देता है। अगर इन दोनों की अनुपस्थिति है, अर्थात ये क्या करते हैं कि सभा का संचालन करते हैं, विधानसभा के संचालन करते हैं। यदि अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष विधानसभा का संचालन करता है। यदि ये दोनों नहीं है तो विधानसभा के सदस्य आपस अर्थात उसी विधानसभा में से किसी एक वरिष्ठ व्यक्ति को क्या कर सकता है? अध्यक्ष के लिए नामित कर सकता है। ये तब है जब ये दोनों अनुपस्थित रहें। तो पहले अध्यक्ष रहेंगे तो अध्यक्ष सभा का संचालन करेंगे, यदि अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष सभा का संचालन करेंगे। यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो विधानसभा के जो सदस्य हैं आपस में से ही अर्थात उसी विधानसभा में से किसी एक व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? सभा के संचालन के लिए नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है। ये दोनों चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। यही लिखा गया है कि इनका जो चुनाव होता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष का, इनका किसके द्वारा होता है? कि विधानसभा के सदस्यों, विधानसभा के अर्थात जिस विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनना है उसी विधानसभा के सदस्य क्या कर सकते हैं? कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का क्या कर सकते हैं? चुनाव कर सकते हैं।
अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है, और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? अध्यक्ष को देता है। अर्थात ये अपना त्याग पत्र इनको देंगे, ये अपना त्याग पत्र, अर्थात विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? अध्यक्ष को देता है। ये दोनों विधान मंडल द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो इनको जो विधान मंडल द्वारा जो निर्धारित वेतन और भत्ते हैं इनको दिए जाते हैं, किसको? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को। तो अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक कैसा है? संवैधानिक पद है, और इनमें दोनों में क्या किया जाता है? इन दोनों को क्या किया जाता है? जो विधानमंडल निर्धारित किया है वेतन और भत्ता और सुविधाएं वही दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे। अध्यक्ष के कार्य क्या होते हैं? तो अध्यक्ष का कार्य क्या होता है? तो अध्यक्ष जो होता है वो क्या करता है कि अध्यक्ष विधानसभा की बैठक की क्या करता है? अध्यक्षता करता है। तो अध्यक्ष जो होता है विधानसभा की बैठक का अध्यक्षता करता है, सदन की कार्यवाही को संचालित करता है। अर्थात सदन जो होता है उसे कार्यवाही को संचालित करने का काम कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। वह सदन को शांति और व्यवस्था बनाता है, अर्थात सदन में किसी तरह का हा हुल्ला ना हो और सब अपनी अपनी बातें, जो सदस्य हैं अपनी अपनी बातें विधानसभा के पटल पर रख सकें, अपनी बातें विधानसभा में कह सकें, अपनी जनता की मांगों को विधानसभा में उठा सकें। इसके लिए क्या करता है? वह सभा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संचालित करने का काम करता है, अर्थात शांति और व्यवस्था को बनाता है। सदन की कार्यवाही को क्या करता है? अगर सदन की कार्यवाही है तो सदन की कार्यवाही को स्थगित करता है और निलंबित भी कर सकता है। यह निलंबित और स्थगित करने का जो अधिकार है वह किसके पास है? तो विधानसभा अध्यक्ष के पास है। तो अध्यक्ष जो है क्या कर सकता है कि विधानसभा के कार्यवाही को स्थगित भी कर सकता है और निलंबित भी कर सकता है। तो दोनों अधिकार किसके पास हैं? तो विधानसभा के अध्यक्ष के पास हैं। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, जैसे आप वहां पढ़े होंगे राष्ट्रपति के बारे में, ऐसे ही यहाँ राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़े होंगे, ऐसे ही यहाँ भी जिस प्रकार लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसी प्रकार राज्य में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण कौन कर सकता है? तो विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक है या नहीं इसका पता कौन करता है, अर्थात कौन निर्धारित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही निर्धारित करता है। किसी भी प्रश्न पर मतदान कराता है कौन? विधानसभा अध्यक्ष। अध्यक्ष जो है सदन और राज्यपाल के बीच संपर्क स्थापित करता है। तो जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वो क्या करता है? विधानसभा अर्थात सदन और राज्यपाल के बीच क्या करता है? ये संपर्क स्थापित करता है। यदि किसी प्रश्न पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आते हैं तो अध्यक्ष क्या कर सकता है? निर्णायक मत दे सकता है। अर्थात सत्ता पक्ष और विपक्ष अगर किसी मुद्दे पर मतदान होता है, दोनों मतदान समान हो जाते हैं, जैसे 20-20 हो गए, 20 सत्ता पक्ष भी दिया, 20 कैसा दिया? 20 सत्ता पक्ष भी दिया, 20 विपक्ष भी दिया। तो जो विधानसभा अध्यक्ष होता है, क्योंकि वो भी विधानसभा सदस्य के रूप में चुनकर आया है, तो वो क्या कर सकता है? निर्णायक मत दे सकता है। तो ज्यादातर क्या होता है कि सत्ता पक्ष का ही क्या होता है? विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाता है। इसीलिए क्या किया जाता है कि वह निर्णायक मत सत्ता पक्ष की तरफ दे सकता है, अर्थात निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? तो विधानसभा अध्यक्ष को है। यदि विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने की बात आती है तो हटाने के पूर्व 14 दिन पूर्व जो सदस्य होते हैं, एक प्रस्ताव किसको 14 दिन पूर्व इन दोनों को सूचित करना पड़ता है, विधानसभा अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए एक प्रस्ताव जो है, जो हटाने का प्रस्ताव है 14 दिन पूर्व सूचना के साथ ही इन दोनों को देना आवश्यक होता है। विधान अर्थात यह जो विधानसभा अध्यक्ष होता है सदन के सदस्यों को विशेषाधिकारों की रक्षा करता है। तो जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वो क्या करता है? सदन के जो सदस्य हैं अर्थात विधानसभा के सदस्य हैं
उनके विशेषाधिकारों की रक्षा करने का अधिकार किसके पास है? तो उनके विशेषाधिकारों की रक्षा करने का अधिकार जो है विधानसभा अध्यक्ष के पास है। ठीक है। विधानमंडल की कुछ समितियों का पदेन सभापति भी होता है। कौन? कि जो समितियां, विधानसभा की कुछ समितियां गठित होती हैं, उसमें जो पदेन सभापति होता है कौन होता है? विधानसभा अध्यक्ष ही होता है। तो विधानसभा अध्यक्ष क्या करता है कि कुछ समितियां विधानसभा की गठित होती हैं, जिन समितियों का के सभापतित्व का काम कौन करता है? तो कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, चलिए। इस प्रकार विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में ये सब बातें रही। तो विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में ये सब बातें रही। विधानसभा के अर्थात उसके कार्यकाल के पूर्व ही उसे हटाया जा सकता है एक प्रस्ताव लाकर ना। प्रस्ताव लाकर जो प्रस्ताव लाया जाता है उस प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व देनी पड़ती है। अर्थात सदन के जो सदस्य हैं 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके क्या कर सकते हैं? विधानसभा अध्यक्ष को हटा सकते हैं। तो ये सब किसके बारे में है? विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में और विधानसभा के सदस्य के बारे में, विधानसभा के बारे में मैंने डिस्कशन किया। तो जितना भी आज डिस्कशन हुआ वो विधानमंडल में जो पहला सदन है जिसे विधानसभा कहा जाता है, उसी विधानसभा पर मैंने डिस्कशन किया। अगले सेशन में हम जब आएंगे तो आपको विधान परिषद के गठन का भी प्रावधान बताएंगे, क्योंकि वो भी विधानमंडल का एक क्या है? एक अंग है। क्योंकि जिन राज्यों में एक सदनी है वहां केवल राज्यपाल और विधानसभा से ही विधानमंडल बना है, और जिन राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल है वहां कैसा है कि विधानसभा के साथ विधान परिषद ही है। तो विधान परिषद का गठन जो होगा, विधान परिषद में क्या उल्लेख है? विधान परिषद अर्थात विधानमंडल का जो दूसरा सदन है जिसे कहा जाता है अस्थाई सदन, अर्थात विधान परिषद जहां है वो कभी भंग नहीं हो सकती ना। तो यह अस्थाई सदन है, उसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। इन सब विधान परिषद का जो हम डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में आपसे करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी बंधुओं से यही अनुरोध है कि आप जो है इस वीडियो को एक बार देखें और इसमें आए हुए क्वेश्चनों को एक बार रिपीट करिए। परीक्षा उपयोगी है। जितनी भी लाइन आपके सामने, जितना भी शब्द मैंने आपके सामने बोला, जितनी भी लाइन आप देख रहे हैं, सब में आपको क्वेश्चन मिलेगा। किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है, विधानमंडल में कौन कौन से सदन होते हैं, किन किन अंगों से विधानमंडल का गठन होता है, इन सब का डिस्कशन किया। तो जो अगला हमारा सेशन होगा उसमें हम विधान परिषद के गठन का और इसके साथ साथ राज्यपाल की चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। आप पुराना वीडियो देखेंगे तो आपको राज्यपाल का वीडियो मिलेगा, और आगे देखेंगे तो विधान परिषद का भी वीडियो मिलेगा। क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो आपको पढ़ने में असुविधा होती है, उबन होती है, इसीलिए हमारी संस्था ने हमने सोचा है कि छोटे छोटे वीडियो दे जो परीक्षा उपयोगी हों। तो आपसे अनुरोध है कि आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जरूरत पड़ेगी समय समय पर तो हम आपको ट्रिकी के द्वारा समझाने का, हर अनुच्छेद पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो ट्रिक के माध्यम से भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए हम पर। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।